सोचो अगर एक आदमी रात के 12 बजे अगर बाहर घूम रहा है तो घर वाले क्या कहेंगे। मेहनत कर रहा है, लड़का है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए बाहर दोस्तों के संग थोड़ी सी पार्टी कर रहा है। इसी तरह के कुछ फ्रेजेस होते हैं जो हर फैमिली नॉर्मली इस्तेमाल करती है अपने लड़के, अपने बच्चों के लिए, ऑफ कोर्स मेंस के लिए। मैं हे एवरीवन, हियर आई एम योर लॉ वाली दीदी एंड मैं आपको आज कुछ सवाल है जो कि करने वाली हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा जवाब भी दें कमेंट सेक्शंस में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात नहीं होती है। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में बात करें। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या रात के 12 बजे तो छोड़ दो, क्या रात के 9 बजे या 8 बजे क्या एक लड़की सेफली फ्रीली आराम से बाहर जा सकती बिना किसी की परमिशन के, लाइक घर वालों की परमिशन से जा सकती है क्या? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अगर एक लड़की रात के 8 बजे तक अपने घर से बाहर है तो फोन आने शुरू हो जाते हैं कि कहाँ हो, कब आओगी, क्यों हो इतनी देर बाहर, आखिर क्या काम आ गया था जो इतनी देर तक बाहर घूमना पड़ रहा है तुमको, शांति से घर आ जाओ। अपने भाई को साथ लेकर जाना चाहिए था, भले ही वो भाई 5 साल का लड़का हो, 5 साल का बच्चा हो, लेकिन भाई को साथ लेकर जाना चाहिए था। अब यहाँ पे कुछ लड़कों के कॉमेंट्स भी आ सकते हैं कि आप खुद एक लॉयर होके एक इस तरह की डिफेम कर रहे हो लड़कों को, या इस तरह की बातें कर रहे हो कि लड़कियां आज भी सेफ नहीं है, लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियां लिख नहीं सकती, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़कियों को आजादी नहीं है। काफी शहरों और गांव में देखा गया है कि आज भी लड़कियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता है, और अगर पढ़ने दिया भी जाता है तो उसके लिए उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज मुझे पढ़ने दिया जाए, या काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं सिर्फ एक पढ़ाई के लिए। और हर छोटी छोटी बात के लिए घर वालों से पूछना पड़ता है, लाइक मार्केट जाना है तो पहले मम्मी से पूछना पड़ेगा, फिर पापा से भी पूछना पड़ेगा, अपने दोस्तों से मिलना है तो क्यों मिलना है, आखिर क्या है जो घर पे नहीं मिल सकते हो, घर पे मिलके बात कर लो। अगर इतना ही मिलना है तो बाहर घूमने जाना है, क्यों जाना है, किसके साथ जाना है, कब आओगी, इस तरह के सवाल होते हैं। और इन सबको हम जस्टिफाई करते हैं कल्चर या फिर परंपरा के नाम पर। और कई बार देखा गया है कि घर वाले या फिर सोसाइटी ये बोलते हैं कि लड़कियों की खुद की सेफ्टी की वजह से ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। आखिर लड़कियों की सेफ्टी क्यों क्यों जरूरी है? हर लड़का अगर ये सोचे कि जो औरत या जो लड़की या जो बच्ची बाहर दिख रही है हमें, वो हमारी खुद की बहन या कोई माल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मौका नहीं है, इस तरह की बातें क्यों नहीं सोची जाती हैं? काफी बार सुना है मैंने कि जब भी कोई रेप होता है तो कई सारे लोग होते हैं जो लड़कियों को ही गलत बोल देते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, लड़की देर रात तक बाहर घूम रही होगी, मेल्स दोस्त होंगे उसके, मेल फ्रेंड्स होंगे उसके, इस तरह की घटिया बातें हर दिन लड़कियों के लिए बोली जाती हैं और इतनी कैजुअली बोल देते हैं जिसका कोई सेंस भी नहीं होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, जो अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, मनीषा मर्डर केस, मनीषा रेप एंड मर्डर केस, क्या आप लोगों को लगता है उसमें 1% भी उस लड़की की कोई गलती थी? आप मुझे बताइए, क्या गलती थी? उसने छोटे कपड़े पहने थे? नहीं, उसने शलवार सूट पहना था, पूरा बदन उसका ढका हुआ था। क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से जो लोग थे जिन्होंने रेप किया था, उन्होंने उसको देखा और उनको पता नहीं क्या हो गया, उनको कौन सा ऐसा हिंट मिला कि ये लड़की उसको उकसा रही है? आप मुझे बताइए। लड़कियों की सेफ्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए हैं, कि असल सवाल ये है आखिर सेफ्टी की जिम्मेदारी है किसकी, औरत की या फिर सिस्टम की? अगर रोड, स्ट्रीट्स, गली जो भी है वो अनसेफ है तो उनको सेफली फील कराना किसकी जिम्मेदारी है? कि बेटर पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक सिस्टम सेफ नहीं बनेगा तब तक औरतें छोड़ो, बच्चे भी सेफ नहीं रहेंगे। एक जो लड़का होता है वो रात में फ्रीली घूम सकता है, लेकिन अगर वही एक औरत है तो उसको हर चीज के लिए फोन करना पड़ता है, हर बात बतानी पड़ती है, कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कब आऊंगी, कितनी देर लगेगी, हर चीज डिटेल में बतानी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि हमारे पास लीगली राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, बट काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है। औरतों के पास भी काफी सारे राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी देता है, यानी कि कोई भी लड़का या लड़की अलग नहीं है। ये बात आपको आर्टिकल 14 समझाता है। आर्टिकल 19 जो कि आपको डिस्क्राइब करता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। औरत को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, उन्हें सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत है। जब तक ये सोसाइटी और ये सिस्टम चेंज नहीं होते तब तक एक औरत की आजादी पूरी आजादी नहीं कहलाएगी।